हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेम स्टडी सेंटर। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल की वीडियो में जो है हमने आपके लिए क्या करवाया था, संधि। संधि के जो मैंने करवाए थे सारे नियम, नियम और संधि के प्रकार। संधि के प्रकार वगैरह मैंने आपको सब कुछ कल जो है करवा दिया था कि कौन सी संधि है। संधि कितने प्रकार की मैंने आपको बताया। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से थे? एक थी स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। मैंने संधि के आपको 3 प्रकार बताए थे और मैंने सारा रूल और नियम जो आपको बता दिया कि संधि को आपने अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि वहाँ से आपको जो सब कुछ समझ आ जाएगा। आज हम जिसमें उसके MCQ, उसका पार्ट दूसरा, जिसमें हम पार्ट दूसरे में हम इसका आज करने वाले हैं उसके MCQ। कि किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे थे। कल भी मैंने आपको MCQ कराए थे, लेकिन आज हम जो 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में जो है इस संधि से पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को इसमें कवर करने वाले हैं। तो आइए हम आज की क्लास की तरफ बढ़ते। तो आज का हमारा जो दोस्तों पहला प्रश्न है वो है 2 वर्णों के। क्वेश्चन क्या है? 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। तो क्या कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को। तो मैंने कल बताया था कि 2 निकटवर्ती वर्णों, जब 2 निकटवर्ती वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो इसको क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। तो क्वेश्चन दूसरा आज का हमारा, संधि कितने प्रकार की होती है? जो संधि है वो कितने प्रकार की होती है? अभी मैंने आपको बताया कि संधि जो है 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के। और स्वर संधि, स्वर संधि के मैंने बताया था, स्वर संधि के कुल 5 भेद है। कुल 5 भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है और अयाद संधि है। तो संधि के प्रकार की बात करें, संधि की कुल 3 प्रकार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम। दयानंद में कौन सी संधि है? आपने बताना है कि दयानंद में कौन सी संधि है। तो दोस्तों दयानंद में कौन संधि है? गुण संधि है, दीर्घ है, व्यंजन है या यण संधि है। ये बताना आपने। तो अगर हम दयानंद में जो हमारी दीर्घ संधि दीर्घ संधि है। कैसे दीर्घ संधि? मैंने आपको दीर्घ संधि का क्या ट्रिक बताई थी, जहाँ पर बड़ी मात्रा जहाँ पर बड़ी मात्रा का उपयोग होता है। तो यहाँ पर क्या है? दया या बड़ी ई की मात्रा है ना। जैसे देखो दयानंद में दया प्लस आनंद। इसमें क्या है? बड़ी मात्रा का जो है प्रयोग हो रहा है। तो दयानंद में जो है दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन चौथा है, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम। कपीश में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है या विसर्ग संधि? कौन सी संधि है जो कपीश में है? जैसे कपी प्लस ई, इसमें भी क्या है? बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। कपी प्लस ई कौन कौन सी बताई थी मैंने? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। जहाँ पर इन मात्राओं का प्रयोग होगा वो आपकी जो है कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि अब कपीस प्लस ईश, कपी प्लस ईश, कपीश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, क्वेश्चन 5वां है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। सदैव में कौन सी संधि है? क्वेश्चन 5वां है कि सदैव में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। सदैव में बताना है। तो सदैव में कौन सी? सदैव में स्वर संधि है। स्वर संधि स्वर संधि का कौन सा इसमें भाग आता है? स्वर संधि के कितने भेद है? 5। और स्वर संधि का सदैव की बात है, सदैव में सदैव में कौन सी आती है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कैसे थी? क्योंकि इसमें 2 मात्राओं में वृद्धि हो रही है। जहाँ पर भी 2 मात्राएं जहाँ पर 2 मात्राएं आएगी वहाँ पर कौन संधि आ जाएगी हमारी? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि कौन सी? स्वर संधि का ही एक भाग है। ये आपने जो है याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन 6 की स्वर संधि का उदाहरण है कौन सा है? संयोग है, मनोहर है, नमस्कार है या पवन है। स्वर संधि का उदाहरण बता आपने। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, इसकी बात करें तो स्वर संधि का उदाहरण क्या है? पवन। पवन जो है स्वर संधि है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है?
कौन सा शब्द जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है? सदैव है, जलोद है, गुरुपदेश है, प्रमोदार्य। ठीक है, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुपदेश। ठीक, गुरुपदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा गुरुपदेश। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या था, इसमें गुरुकुल से निम्नांकित में कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? ठीक है, नहीं है बताया था। ठीक है, सदैव क्या है? सदैव 2 मात्राएं हैं। ठीक है, जलोद 2 मात्राएं, प्रमोदार्य क्या तो 2 मात्राएं। मैंने बताया था कि वृद्धि संधि जिसमें 2 मात्राएं होती है। ठीक है, 2 मात्राएं होती है। ठीक है, कौन सी? ओ की। ठीक है, ये बार जहाँ 2 मात्राएं, तो यहाँ पर क्या था? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, उदाहरण नहीं है दिया हुआ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुरुपदेश। गुरुपदेश में जो है वृद्धि संधि नहीं होगी। क्वेश्चन 8वां है, निम्न में से दीर्घ संधि का संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि है, देवेंद्र है, सूर्योदय है या दैत्यारी है? दीर्घ संधि बताना। ठीक है, दीर्घ संधि की बात करें। ठीक है, दीर्घ संधि तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैत्यारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9वां है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम। ठीक है, पवित्र में कौन सी संधि है? पवित्र में कौन सी यण संधि है, गुण संधि है, अयादि है या वृद्धि है? दोस्तों अगर पवित्र की बात करें, पवित्र में जो है अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि जो है पवित्र में है। कौन सी है? तो अयादि संधि की ट्रिक क्या थी? जिसमें अधिकतर शब्द 3 वर्ण का होता है। ठीक है, अधिकतर शब्द कितने वर्ण का होता है? 3 वर्ण। ठीक है, तो पवित्र जो है अधिकतर जो है 3 वर्ण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? सी। ठीक है, अयादि संधि ऑप्शन होगा अयादि संधि। नेक्स्ट है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताना। ठीक है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत प्लस यादि, इति प्लस यादि, इत धन आदि या इति धन आदि। ठीक है, क्या होगा सही आंसर 10 का? तो दोस्तों अगर हम इत्यादि की, ठीक है, इत्यादि की बात करते हैं, इत्यादि क्या होता है? इति धन आदि, इति धन आदि ऑप्शन नंबर डी में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है आज का, निरर्थक। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? निरर्थक। ठीक है, यह है निरर्थक। ठीक है, निरर्थक इस तरह से लिखा है। ठीक है, का सही संधि विच्छेद बताना। ठीक है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निर्धन अर्थक, निर्धन अर्थक या फिर निधन अर्थक या फिर निराधन अर्थक, क्या होगा इस निरर्थक का? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 निधन अर्थक। ठीक है, निधन अर्थक जो इसका सही आंसर हो जाएगा, निधन अर्थक जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है, धरेश का सही संधि विच्छेद बता रहा है। धरेश का, ठीक है, दरह धन अश, धर धन ईश, धरा धन ईश या फिर धरा धन ईश। ठीक है, क्या होगा धरेश का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धरा धन ईश, धरेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निराशा का सही संधि विच्छेद। ठीक है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए निराधन आशा, ऑप्शन बी है निर्धन आशा, ऑप्शन सी है निर्निधन आशा या ऑप्शन डी है निर्धन आशा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निधन आशा। क्या होएगा? निराशा, ऑप्शन नंबर सी जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 आज का, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोष्ण का सही संधि विच्छेद। ठीक है, महो प्लस उष्ण, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण या महोधन उष्ण। ठीक है, महाधन उष्ण क्या होगा महोष्ण का? महोष्ण का तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाधन उष्ण। ठीक है, महाधन उष्ण जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद। ठीक है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर प्लस वाद, आशीर प्लस वाद, आशीर प्लस वाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आशीर प्लस वाद, ठीक है, आशीर्वाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जी क्या हो जाएगा? 15, ऑप्शन नंबर 15 का बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 15 का बी जो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश का सही संधि विच्छेद पूछा आपसे। महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
महो प्लस धन ईश, महा धन ईश, या फिर मही धन ईश, या फिर मही धन ईश। ठीक है, मही धन ईश क्या हो जाएगा महेश का। ये जो है क्वेश्चन कई बार जो है पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महाधन ईश। महाधन ईश जो क्या हो जाएगा महेश। ठीक है, महाधन ईश जो है महेश हो जाएगा, बड़ी ई। ठीक है, बड़ी ई आएगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 17 नंबर क्वेश्चन है, सन्मति का सही संधि विच्छेद। ठीक है, सन्मति का सही संधि विच्छेद बताना आप लोगों ने। ठीक है, इसका सही है आंसर क्या हो जाएगा, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा सत्य धनमति। सत्य धनमति कौन सा, सत्य अदत्त, सत्य धनमति क्या हो जाएगा सन्मति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, अन्वय का सही संधि विच्छेद पूछा है। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनुधन आय, अनु प्लस अनुधन आय, फिर अनुधन आय, या फिर अनुधन आय। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये जो ऑप्शन नंबर ए अनुधन आय हो जाएगा। ठीक है, अन्वय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 आज का, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम। ठीक है, परोपकार में कौन सी संधि है। परोपकार में आपने बताना है कि कौन सी संधि है। तो परोपकार में हो जाएगी आपकी गुण संधि। गुण संधि क्या हो जाएगी परोपकार। ठीक है, कौन संधि हो जाएगी परोपकार में गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, जहाँ पर एक ही मात्रा का उपयोग होता है, कौन सी, ए या ओ की। ठीक है, ए या ओ की। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा है परोपकार, ओ की मात्रा यहाँ पर लगी हुई, तो परोपकार में कौन संधि हो जाएगी गुण संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है का। कुल हम इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप एंड तक जरूर देखें। ठीक है, एंड तक जरूर देखें, यहीं से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है, कौन सा शब्द जो है जो स्वर संधि का उदाहरण है इनमें से, अधोगति है, उच्चारण है, दिग्गज है, या मनवंतर है। ठीक है, मनवंतर है, कौन सा है। अगर हम स्वर संधि का उदाहरण देखें तो मनवंतर, ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन निश्चल। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये उदाहरण निश्चल का सही संधि विच्छेद। दोस्तों मैंने आपको कल एक नियम नंबर 4 बताया था। ठीक है, कल की वीडियो में आपको एक नियम बताया कि जहाँ पर विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग का श हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग के बाद अगर, ठीक है, विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग का श हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए निह, निहिदन, निहिदन क्या है छल। ठीक है, निहिदन छल जो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निहिदन छल क्या होगा निश्चल हो जाएगा। ये जो है कि निश्चल हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, निहिदन चल। ठीक है, निहिदन चल क्या हो जाएगा निश्चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि बताना है कौन सी है, उज्ज्वल में है, निश्चल में है, राजेंद्र में है, दुर्गम में है। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर बताया कि निश्चल इसमें क्या है, निश्चल में क्या है विसर्ग संधि। ठीक है, निहिदन चल। ठीक है, इसमें कौन संधि आएगी विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद बता रहा है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सप्तऋषि का अगर सही संधि विच्छेद की बात करें तो इसका होगा सप्त प्लस ऋषि। ऑप्शन नंबर सी सप्त प्लस ऋषि जो इसका सही संधि विच्छेद होगा। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम। तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तपोवन में कौन सी संधि है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि तपोवन में कौन सी संधि हो जाएगी। अपने कल की वीडियो नहीं देखी उसको जरूर देखें। ठीक है, तपोवन में कौन संधि, तपोवन में है हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि जो है तपोवन में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताना। ठीक है, स्वागत में कौन संधि, स्वागत में प्रयुक्त संधि व्यंजन संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, या फिर विधि संधि है।
तो स्वागत में तो हमारी कौन संधि आ जाएगी, यण संधि। ठीक है, मैंने आपको इसके कई बार रूल बता दिए कि यण संधि के क्या रूल है, जिसमें य र व, ठीक है, से पहले आधे वर्ण का प्रयोग होता है। मैंने क्या बताया था, य र व, जहाँ पर य र व से पहले आधे वर्ण का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर देखिए वो से पहले आधा स लगा। ठीक है, स्वागत में क्या है, वो से पहले आधा प्रयोग होता है, इसमें कौन संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताना। ठीक है, दिगंबर में कौन सी संधि प्रयुक्त है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। कौन सी संधि है दिगंबर में, दिग प्लस अंबर, मैंने आपको बताया था कि दिगंबर। ठीक है, ये जो है कई बार, ये वाला भी क्वेश्चन जो कई बार जो है पूछा जाता है, कई बार जो है ये पूछा गया है। हमें क्वेश्चन नंबर 26 का क्या बताना है, सही आंसर बताना है, तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, दिगंबर में हो जाएगी आपकी कौन सी, व्यंजन संधि। ठीक है, मैंने आपको व्यंजन संधि के जो है कल सारे जो है नियम बता दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में जो है स्वर संधि है। ठीक है, किस में स्वर संधि है, किस में स्वर संधि है, अतः में है, रजनीश में है, तपोगुण में है, या फिर सदाचार में है। स्वर संधि कौन से शब्द में है, तो अगर स्वर संधि की बात करें, स्वर संधि जो है रजनीश में। ठीक है, रजनीश में जो है स्वर संधि है, 27 का भी जो सही आंसर हो जाएगा। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका सही संधि विच्छेद प्रति प्लस उपकार। ठीक है, मैंने पहले आपको बता दिया कि प्रति धन उपकार जो है इसका सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 29 आज का, गायक का सही संधि विच्छेद क्या है, गायक का। ठीक है, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, मैंने कल आपको गायक का सही संधि विच्छेद करके भी बताया था कि गायक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी संधि आएगी गायक में, तो गायक में आती है हमारी अयादि संधि। ठीक है, गायक में आती है हमारी अयादि संधि। ठीक है, कौन सी संधि आती है, अयादि संधि। तो जो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा गायक का, गे धन अक कहाँ पर है, गे धन अक, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर है, गे धन अक जो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सी संधि, अयादि संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक। ठीक है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद। ठीक है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद बताना है आपने, अभिधनशेक, अभिधनशेक या अभिधनशेक या अभिधनशेक। ठीक है, कैसे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अभिधनशेक जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताना आपने, यद्यपि में कौन सी संधि है, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि, तो इसमें कौन सी है, यण संधि। ठीक है, यण संधि। ठीक है, मैंने कई बार बता चुका, अब बार बार अगर आपको इसमें शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, अधोसुख होगा, सज्जन होगा, वागजाल होगा या महोदधि होगा। ठीक है, कौन सा शब्द है जिसमें जो स्वर संधि है, तो स्वर संधि इसमें है महोदधि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पवित्र का सही संधि विच्छेद बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा वो होगा पो धन इत्र, क्या हो जाएगा, पवित्र, ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 आज का हमारे दोस्तों, मनोयोग का सही संधि विच्छेद, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनोधन योग, मनः धन योग, मनः धन आयोग या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन मनः धन योग जो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद बताना है, प्रत्येक का प्रतिधन एक। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 प्रतिधन एक जो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 36 आज का, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है, गिरिधन ईश है, गिरिधन ईश है, गिरिधन ईश या फिर गिरिधन ईश, क्या हो जाएगा 36 का, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिधन ईश। ठीक है, नायक में प्रयुक्त संधि। ठीक है, नायक में कौन सी संधि है, नायक में कौन सी संधि है, तो नायक में हो जाएगी आपकी कौन सी, अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि। ठीक है, जहाँ पर 3 वर्ण का होता है। ठीक है,
जहाँ पर अधिकतर शब्द कितने 3 वर्ण के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी मैंने आपको नियम बताया था। तो अगर आपने कल की वीडियो उसको देखें, क्योंकि उसके बगैर जो आप इसको जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम। ठीक है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, तो अपने बताने कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है। तो दोस्तों चंद्रोदय की बात करते हैं। चंद्रोदय की बात करते हैं जो है गुण संधि। ठीक है, चंद्रोदय में गुण संधि हो जाएगी। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम। ठीक है, यशोदा में कौन संधि है, तो यशोदा में कौन सी हो जाएगी, विसर्ग। ठीक है, यशोदा में विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आज करने में से एक संधि, ठीक है, की दृष्टि से अशुद्ध है उस शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है उस शब्द का अपना चयन करना है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है तदोपरांत। ठीक है, तदोपरांत जो इसमें अशुद्ध है। ठीक है, ये जो है अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 है, अभ्युदय में कौन सी संधि है। अभ्युदय में कौन सी संधि है, गुण संधि है, अयादी, यण या फिर दीर्घ। मैंने आपको क्या इसका मैंने कल आपको रूल बताया था, कौन सा था वो रूल आपने याद रखना। ठीक है, यण संधि, यण संधि का मैंने आपको रूल क्या बताया था, य र वो से पहले। ठीक है, य र वो से पहले जहाँ पर आधे वर्ण का प्रयोग होता है तो अभ्युदय में य से पहले क्या हुआ, आधे वर्ण का प्रयोग हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सी यण संधि हो जाएगी। स्वर संधि के भेद पूछे। स्वर संधि का हमारे कितने भेद है, 5 भेद। मैंने आपको कल क्या बताया था, 5 भेद कौन कौन से बताए थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 आज का, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा। ठीक है, स्वर संधि का अपना उदाहरण बताना है। 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वर संधि रत्नाकार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रत्नाकार जो स्वर संधि का एक उदाहरण है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की जो है संधि हुई है, कौन से वर्ण है जिसमें व्यर्थ शब्द की जो है संधि हुई है, तो इसमें जो है ई और ई धन आ की। ठीक है, ई धन आ की जो है व्यर्थ में जो है वर्णों की संधि हुई। ठीक है, घोड़दौड़ का सही संधि विच्छेद। ठीक है, घोड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो घोड़दौड़ का सही संधि विच्छेद होगा घोड़ा प्लस दौड़, क्या हो जाएगा, घोड़दौड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोदय का सही संधि विच्छेद। ठीक है, महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महोदय का सही संधि विच्छेद, महोदय का हो जाएगा महाधन उदय। ठीक है, महाधन उदय जो है महोदय का सही संधि विच्छेद। ठीक है, तन्मय का सही संधि विच्छेद मैंने आपको ऊपर भी बताया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो तन्मय क्या हो जाएगा, तम तत् धनमय। तत् धनमय जो है तन्मय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। उदाहरण उद्धरण। ठीक है, उद्धरण का सही संधि विच्छेद। ठीक है, क्या हो जाएगा, उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो उद्धरण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन हरण, उद्धरण। ठीक है, उत्धन हरण क्या हो जाएगा, उद्धरण। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आज का, तेजोमय का सही संधि, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तेज धन ओमय, तेज धन अमय या तेज धनमय या फिर तेजो धनमय। ठीक है, तो इसका सही विच्छेद हो जाएगा तेज धनमय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। राकेश का सही संधि विच्छेद बताना है आपने। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, राके धन ईश, राके धन श, राक धन ईश या फिर रका धन ईश या फिर रका ईश। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर राका। ठीक है, राका धन ईश जो है राकेश का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। ठीक है, राका। तो दोस्तों आज की ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न। ठीक है, अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपको और प्रश्न चाहिए, ठीक है, इस तरह की, तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आई होप आप सभी को इन क्वेश्चनों और पिछली वीडियो को देख के जो पूरा जो है संधि जो आपको समझ आ गई होगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।